तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल के रिटेंशन के बारे में। तो आज जो पहली टीम है जिनके पूरे 5 प्लेयर के रिटेन की बात करेंगे, उसमें चेन्नई सुपर किंग है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा कि जो आईपीएल का नया रूल आया है रिटेंशन का, वो इस प्रकार से है कि अब जो आईपीएल 2025 होगा उसमें आप मैक्सिमम 5 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। ये कंफर्म हो चुका है कि आप 5 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग पर नज़र एक बार दौड़ा लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग की टीम आईपीएल 2025 में कौन से वो 5 प्लेयर हैं सबसे बेस्ट जिनको रिटेन करेगी। क्योंकि एमएस धोनी को लेकर के थोड़ी सी बातचीत चल रही थी कि उनका जो संन्यास था, एक पीरियड होता है, अगर कोई प्लेयर इस पीरियड तक संन्यास ले ला तो अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में आता है अगर वो ड्यूरेशन पूरे कर लेते हैं। लेकिन 4 या 5 दिन कम पड़ रहा है एमएस धोनी के लिए, इसलिए अब एमएस धोनी को रिटेन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज छोड़ने की तो कोई बात होती ही नहीं है। सीएसके चाहती थी कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर रिटेन करने को मिल जाएगा, एक अनकैप्ड एमएस धोनी रहेंगे और इसके अलावा 5 प्लेयर और मिल जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है और अब सीएसके को अपने बेस्ट 5 रिटेन देनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कौन से वो 5 प्लेयर हैं जिसे सीएसके रिटेन करेगी? जो सबसे पहला जो रिटेंशन होगा वो होगा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज की बैटिंग जो इस वक्त है बहुत बेहतर चल रही है और आईपीएल में अच्छी खासी चली थी और कैप्टेंसी भी ऐसी कोई खराब नहीं थी कि ऋतुराज को लेकर के कोई असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आए चेन्नई सुपर किंग के लिए। तो पहला जो चेन्नई का रिटेंशन होने वाला है वो रहेगा ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान के रूप में, और दूसरा रिटेंशन आएगा आईपीएल के सबसे बेहतरीन सबसे सफल कप्तानों में से एक एमएस धोनी। दूसरी रिटेंशन होने वाले हैं एमएस धोनी। हालांकि उम्र एमएस धोनी की बहुत बढ़ चुकी है, उनका संभवतः आखिरी आईपीएल हो सकता है। और एक और जो बात है, एमएस धोनी अगर टीम के साथ जुड़े रहते हैं तो एक ऋतुराज को थोड़ी सी हेल्प मिलती है कैप्टनसी में और पूरी टीम को कहीं ना कहीं एमएस धोनी के टीम में रहने से फ़ायदा मिलता है। धोनी बड़े भले ही रन करें टीम के लिए या ना करें, उस तरीके की कीपिंग हो या ना हो, लेकिन एमएस धोनी का स्क्वाड में नाम रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए चेन्नई सुपर किंग चाहती है कि एमएस धोनी भी रिटेन करेंगे। दूसरी रिटेंशन और तीसरी जो रिटेंशन आने वाली है आज चेन्नई सुपर किंग के लिए, आप गैस कीजिए कि कौन सा वो प्लेयर होगा जो तीसरा चेन्नई के लिए रिटेन होगा। बिल्कुल आपने दोस्तों सही सोचा, वो शिवम दुबे। शिवम दुबे एक ऐसा प्लेयर है इस वक्त भारतीय टीम में, भले उसका T20 वर्ल्ड कप इतना बेहतर ना रहा हो, लेकिन T20 का एक स्पेशलिस्ट है, ऑलराउंडर है, वक्त पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं, विकेट भी दिलाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो लगती है, जिस सिचुएशन में आप भेजते हैं शिवम दुबे को, उस वक्त स्पिन गेंदबाजी होती है और स्पिन को शिवम दुबे बखूबी खेलना जानते हैं और अच्छे से हिट लगाना जानते हैं। जब तक शिवम दुबे क्रीज पर रहते हैं तब तक जो सीएसके का रन रेट रहा है वो हमेशा ऊपर रहा है और अपोनेंट जो टीम रही है उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि शिवम दुबे के सामने स्पिनर को लाया जाए, क्योंकि शिवम दुबे अच्छे ऊंचे कद के हैं और एक रिकॉर्ड भी है एक ओवर में 6 छक्के लगाने का। और शिवम दुबे तीसरे ऐसे प्लेयर सीएसके के लिए होंगे जिनको रिटेन जरूर करेंगे। चौथा प्लेयर कौन होगा? चौथा प्लेयर रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर। भले उनकी जो करंट फॉर्म इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, चेन्नई के लिए लंबे अरसे से खेलते हुए चले आए हैं। लेकिन उन्होंने अपने जो आईपीएल के कैरियर की जो शुरुआत करी थी रविंद्र जडेजा ने, वो की थी राजस्थान रॉयल्स से। राजस्थान रॉयल्स जिसने पहला आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, उस वक्त उस टीम में रविंद्र जडेजा का भी अहम योगदान था। यूसुफ पठान भी उस टीम में हुआ करते थे और उस टीम को लीड करते थे शेन वॉर्न, द ग्रेट शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलियाई, जो अब इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। तो तीसरी रिटेंशन, चौथी रिटेंशन रविंद्र जडेजा होंगे और पांचवी जो आखिरी रिटेंशन होगी उस पर मुझे मशक्कत करनी पड़ी। और अगर मैं सही हूं, मुझे लगता है कि जो पांचवी रिटेंशन चेन्नई सुपर किंग की आने वाली है, आपके ख्याल से कौन सा वो प्लेयर होगा पांचवा जिसे सीएसके रिटेन करेगी? कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है पथिराना, श्रीलंकाई तेज गेंदबाज पथिराना हो सकते हैं। पथिराना को आप कहीं पर भी कभी भी यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है
जिस तरीके से गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह करते हैं, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज, पथिराना का एक्शन कुछ वैसा ही है, मलिंगा की तरह मिलता-जुलता, और जो यॉर्कर डालते हैं लगातार, अगर एक ओवर में 14-15 रनों की जरूरत है और पथिराना आखिरी ओवर डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ऐसे क्रिकेट एक्सपर्ट होंगे, क्रिकेट फैंस होंगे, जो ये मान करके चलेंगे कि ये 15-16 जो रन हैं वो पथिराना के ओवर में नहीं बनेंगे। तो कहीं पर भी जब अच्छी खासी मार पड़ती है तब पथिराना का यूज करना चाहिए, और लगातार श्रीलंका करती है, और MS धोनी ने भी लगातार यूज किया है। और दूसरी जो बात है पथिराना को रिटेन करने का, वो है आगे का जो फ्यूचर है, क्योंकि पथिराना का खेल लगातार सुधरता चला जा रहा है। सबको पता है लसित मलिंगा शुरुआत में इतने डैशिंग नहीं थे, लेकिन जैसे उनको अनुभव हुआ खतरनाक बनते गए और दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर T20 गेंदबाज बनकर के उभरे थे। वही पथिराना के साथ है, इसलिए पथिराना को चेन्नई सुपर किंग एक गलती नहीं करेगी। मेगा ऑक्शन है, अगर मेगा ऑक्शन में पथिराना को छोड़ देंगे तो फिर कोई भी टीम ले जाएगी और लगातार फिर उसे रिटेन करके खिलाते रहेंगे। इसलिए चेन्नई नहीं चाहती, पथिराना के ऊपर जो इन्वेस्ट किया है उसको कैश कराने की पूरी कोशिश होगी। आगे का जो IPL फ्यूचर है, पथिराना लगातार CSK के लिए खेलेंगे, और मुझे लगता है जो 5वां रिटेंशन होगा वो पथिराना का ही होना चाहिए। तो ये थे चेन्नई सुपर किंग के 5 रिटेन प्लेयर, जिसमें मैंने बताया है कि कप्तान ऋतुराज रहने वाले हैं, द ग्रेट MS धोनी रहेंगे, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे और मथीसा पथिराना। ये वो 5 पिक है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी वो चेन्नई सुपर किंग है जो सबसे बेस्ट 5 रिटेंशन होनी चाहिए? क्योंकि रिटेंशन का रूल चेंज हुआ है इस बार, आप मैक्सिमम 5 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, और 5 प्लेयर एक बड़ी लिस्ट होती है रिटेन करने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को दोस्तों